हमारे घर में जो घटना हुई थी एक ग्राम शामी वाला, थाना मंडावली, जिला बिजनौर में, तो भाई उस घटना को छुपाया जा रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि इनका आपसी विवाद चल रहा है पहले जमीन का। उसमें एक चीज ये बोली जा रही है कि वसीम ने जो मकान खरीदा है वो एजाज है, वो उसका मकान मालिक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि एजाज मेरा मकान मालिक नहीं है। मैंने उससे पक्की रजिस्ट्री कराई है। जो मैंने उससे मकान खरीदा है 9 लाख रुपए में, ठीक है। 9 लाख रुपए में खरीदने के बाद मैंने 1 लाख रुपए रजिस्ट्री ऑफिस में लगाया है। 1 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे ये मकान पड़ा है 10 लाख रुपए में। जिसके बाद मैंने इस घर में काफी काम भी कराया है और मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज भी सारे, मेरे एक एक दिन के सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। कम से कम भी नहीं तो मुझे 5 लाख रुपए मैंने इस घर में लगाए हैं। और उसके बाद मैंने इस यहाँ पे फैसलानामा भी मेरे पास है, बैनामा मेरे पास है, फैसलानामा भी मेरे पास है। फैसलानामे में ये लिखा है कि हम अपनी मर्जी से खुद यहाँ पे दे के जा रहे हैं सामान वगैरह। और फिर उसके बाद ये 20 तारीख में घटना हो जाती है कि हमारे घर में यहाँ पे आके ये कैमरे के तार काट के और हमारे घर में घुस जाते हैं। और जो हमारे घर में चोरी की है, जिसकी हमने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करी है थाने में, उसको बिल्कुल छुपाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज है, 1 बजे रात के बंदा घुस रहा है, बेशक वो है जिससे हमने जमीन खरीदी है। इस चीज को मैं लेके नहीं गई पहली बात तो वो उसमें चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने देखा मेरे घर का हाल क्या क्या हुआ है। उस चीज पे भी उनसे कोई पूछताछ नहीं कि भाई तुमने इसका सामान टच क्यों करा। उन्होंने एक चीज और करी है, जब हमारी रजिस्ट्री करने के बाद हम अपने घर में मतलब रहने लगे, काम वाम कराने के बाद उसने बैनामा कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट में डाल दिया, जिसमें अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तारीख उनकी भी लगती है और हमारी भी लगती है। उसमें कोई अभी कोर्ट ने आदेश ही नहीं किया है कि घर किसको जाएगा। अगर कोर्ट आदेश कर देता है तो हम घर छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो अपने घर में बैनामा से मालिक है ना। अगर वो हमारे घर में घुसेंगे तो फिर तो वो चोरी है। हम चोर, वो चोरी कहलाएंगे ना जब वो हमारे घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं। रात को 1 बजे घुसने का मतलब 1 बजे रात के सब सोया होता है, सब रात को 1 बज के 19 मिनट पे हमारे घर में घुसे और हमारे कमरे के तार काटे गए। ये दरोगा जी के सामने उन्होंने कबूल भी किया है और यहाँ पे आके उन्होंने बोला भी कि 1 घंटे में आपको हम सामान दे देंगे। लेकिन 1 घंटे क्या, इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई सामान नहीं मिला है। और पुलिस इसमें नया मोड़ लेकर आ रही है कि ये तुम्हारा पुराना विवाद चल रहा है। पुराना विवाद जिसके साथ होता है क्या उसको हक होता है या पुलिस लिख के देती है कि तुम जाके घर में घुस के चोरी कर सकते हैं। अगली बार तो मैं यहाँ पर हूँ, जब आज इस चीज पे कार्रवाई नहीं हो रही, वो घर में घुस गए तो दोबारा नहीं घुसने के या फिर इसकी गारंटी कौन अगली लेगा? बार की क्या गारंटी है भाई, हम यहाँ से काम करने के लिए चले आएंगे, अगली बार की क्या गारंटी है कि वो इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कौन सही है कौन गलत है ये भी लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है बात को घुमा रही है और कुछ नहीं है। पुलिस से हमें सिर्फ इतना एक्शन चाहिए कि वो घर में घुसे क्यों, तुम्हारा विवाद चल रहा है वो बाहरी विवाद है, हम तो उनके साथ भिड़ने नहीं गए।